नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का पढ़ाई सही ढंग से चल रहा होगा। चलिए, बिहार में एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, बिहार एएसआई का वैकेंसी। तो आप यदि एसआई में आप एएसआई बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपका ये 17/1/2024 रहेगा। देखिए, इसमें इसके बारे में कुछ मोटा मोटी बताऊंगा, शॉर्टकट में सारा चीज बताऊंगा नहीं, शॉर्टकट में बता दूंगा, ठीक है। जो इसके बारे में कुछ आपको पता चल जाएगा कि इस वैकेंसी में क्या क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। देखिए, ये जो एएसआई का जो है, यह दुर्गा वाला है, ठीक है। एएसआई बिहार में लेकिन ये जो एग्जाम ले रहा है ना, पहली बार ले रहा है। इससे पहले होता था प्रमोशन के द्वारा एएसआई बनता था, लेकिन कभी एग्जाम हुआ नहीं है, पहली बार हो रहा है। इसमें आपका जो वेतन मान रहेगा 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगा। इसमें कुल पद 305 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। मतलब आपको 305 एएसआई बनाया जाएगा। अब उसमें क्या क्या दिया है देख लीजिए। मतलब इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना है, यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है ना, 17/12/2024 से प्रारंभ होगी। मतलब 17 तारीख से, मतलब आज से 17 डेट से ही आप 12वां महीना से 2024 से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं। सात बोला उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों जो से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट है तो आप एक ही ऑनलाइन कर सकते हैं, दो ठो ऑनलाइन। देखिए, ये सिंपल आपको पता है और ये सब पढ़ लीजिएगा। और ये आगे मैं डिटेल शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूंगा। मतलब भारत के नागरिक होना चाहिए, मतलब आप भारत की कोई भी राज्य से बिलोंग करते हो, झारखंड, बिहार, यूपी और कई राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं। साथ ही साथ बोला, क्या बोला, बड़ा महत्वपूर्ण चीज बोला, बोला पुरुष और महिला। मतलब आप पुरुष भी ऑनलाइन कर सकते हैं और महिला भी कर सकते हैं ऑनलाइन। साथ ही बोला अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है ना, 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ना, इंटरमीडिएट। मतलब 1/8/2024 को आप इंटर आप पास हो जाना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इस मतलब इंटर लेवल का वैकेंसी है, इंटर पास है तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। साथ ही साथ बोला उम्र सीमा की जो गणना है, उम्र सीमा की गणना जो है ना, 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। साथ बोला जो अभ्यर्थियों को उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र अनुसार निम्नलिखित होगी। क्या क्या रहेगा देख लीजिए। अनारक्षित कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं की न्यूनतम उम्र जो है ना, 18 वर्ष से अधिक उम्र और 25 वर्ष तक। मतलब अनारक्षित है तो 18 साल से 25 वर्ष के स्टूडेंट आप इस ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं। साथ ही बोला पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। साथ ही बोला पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं की न्यूनतम उम्र जो ना 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ बोला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम जो उम्र रहेगा उसको 18 वर्ष और अधिकतम जो है ना 30 वर्ष होना चाहिए। आप 18 साल से 30 वर्ष है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में, तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। साथ ही 5वां नंबर में बोला बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतन मान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु जो है 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। तो ये सारे आप देख लिए। साथ ही अब कुछ किस तरह प्रक्रिया होगा यहाँ पर देख लेता हूं। नियुक्ति की प्रक्रिया, इसमें नियुक्ति प्रक्रिया जो है ना, लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं पत्र जांच में समय लिखित परीक्षा भी होगी
और उसमें से लिखित परीक्षा में क्या होगी, मतलब आवेदन पत्र की संग्रहण के उपरांत, आवेदन जब ऑनलाइन करने के बाद आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का जो है ना आवेदन किया जाएगा। मतलब आप सही सही भरे हैं तभी आपका एग्जाम लिया जाएगा, गलत तरीके से भर दिए हैं तो आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में जो 2 प्रश्न पत्र होंगे, कितना प्रश्न पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या दिया है देख लीजिए, उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा और साथ में जो है उसमें 30 नंबर अंक लाना अनिवार्य रहेगा। मतलब पहला प्रश्न पत्र में आप 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर भी रहेगा और उसमें हिंदी का रहेगा, क्या रहेगा, हिंदी का। उसमें 30 नंबर लाना बहुत अनिवार्य रहेगा और नहीं आप यदि 30 नंबर लाते हो तो आपको पेपर टू चेक, द्वितीय प्रश्न पत्र चेक किया जाएगा नहीं। इसलिए आप हिंदी को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हम लोग तो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, आप भी पढ़ रहे हैं, छोटे से हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी को थोड़ा सा देख लीजिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो बोला सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित जो है कुल 100 बहु प्रश्न, 100 क्वेश्चन देगा जिनका पूर्णांक 200, मतलब पर क्वेश्चन 2 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 नंबर का एग्जाम होगी। साथ ही साथ बोला परीक्षा की अवधि में 2 घंटों की, मतलब 200 क्वेश्चन जो है 2 घंटा में आपको हल करनी है। साथ में नोट में क्या बोला, वो दिव्यांग के लिए जो है छूट है, जो दिव्यांग है इसको आप पढ़ लीजिएगा, दिव्यांग की संख्या बहुत कम है इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। अगला बोला लिखित परीक्षा में पास जो कर जाइएगा, लिखित परीक्षा में जो पास कर जाइएगा उसमें अंकों का साधारण पर रिक्त मतलब 6 गुना, मतलब जो पहला और प्रश्न पत्र दूसरा प्रश्न पत्र में आप पास हो जाते हो, जितना वैकेंसी रहेगा उससे 6 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। चयन, आरक्षण, कोटिवार, सुर्ती लेखन आदि जो पत्रता की जांच हेतु तो किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा। साथ में पत्रता की जांच, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में पास हो गए हो उसको सुरती लेखन हिंदी अंग्रेजी में, सुरती लेखन किया जाएगा हिंदी में और अंग्रेजी में टंकन की जानकारी होना आवश्यक रहेगा। हिंदी सुरती लेखन में, हिंदी सुरती लेखन की जांच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकन आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त जो समय जो है ना शुद्धि हेतु दिया जाएगा। सुरती लेख के टंकन की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। और सुरती लेख के टंकन में अब जो है उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलती होनी नहीं चाहिए। मतलब आप 10% गलती कर सकते, उससे ज्यादा मतलब 10% गलती आपका इग्नोर कर देगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आप यदि उससे ज्यादा गलती करते हो इग्नोर नहीं करेगा उसको, फिर आपको दिक्कत होने की संभावना है। टंकन की जो जांच है ना, टंकन की जो अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में न्यूनतम 30 जो है ना 30 क्या हो गया, चलिए हाँ चलिए आ गया लाइन में। हाँ बोला अंग्रेजी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में न्यूनतम जो है 30 शब्द, जो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर में टंकित करना होगा, टाइपिंग करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकन में 5% अधिक, हिंदी में 5% से अधिक गलती नहीं और अंग्रेजी टंकन में 10% से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। आप टंकन करते हैं तो इस वैकेंसी आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है, ऑनलाइन करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कंप्यूटर के ज्ञान होनी चाहिए, एमएस ऑफिस जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे मेधा सूची की नियुक्ति के अनुशंसा के बारे में दे दिया है। और साथ में ये देखिए यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी चीज है,
अनुसूचित जाति के लिए इतना है, अनुसूचित जनजाति के लिए इतना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इतना 59 है, इसमें 6 है, इसमें 37 है, कोटिवार जो है 121 है, इसमें 42 है, टोटल में 305 है। ठीक है, तो इसमें 6 है, इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 59 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 14 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 31 है। तो टोटल में 305 पदों की है और इसमें आपको नियुक्ति की जाएगी। बाकी चीज आप देख लीजिएगा, बाकी चीज को आप देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप ASI के लिए ऑनलाइन जरूर करेंगे, इंटर पास हैं तो, और साथ में थोड़ा सा टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी आना चाहिए। हाँ, चलिए इसी के साथ में इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, यदि इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं तो आप जरूर से जरूर कर लें। इसी के साथ में इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।